हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 6.2 ऑफ ट्रायंगल्स। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति 6.17 में डी पैरेलल बीसी, डी बीसी के समांतर है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दो दे रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में ईसी ज्ञात करना है और क्वेश्चन सेकंड में एडी ज्ञात करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का ये हमें चित्र दे रखा है 6.17। यहाँ एडी हमें दे रखा है 1.5 और डीबी 3 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर और ईसी हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा जो दिया हुआ है वो है डी पैरेलल बीसी। तो हम ऐसा लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, इसलिए एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं से कोई एक अन्य रेखा खींची जाए तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एडी की जगह रखते हैं 1.5, डीबी की जगह 3, एई की जगह 1 और ईसी को ईसी ही रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 1.5 ईसी इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3। ईसी इक्वल्स टू, अब 1.5 का पक्षांतरण करो तो 3 अपॉन 1.5। अब आप इसको काट दो, पॉइंट हटाते हैं, यहां लगाते हैं 10। 5 के पाड़े से काटा जाए तो ये हो जाएगा 3 और ये 2। 3 से 3 पूरा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इसलिए EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चित्र में भी हमें एडी नहीं पता, तो एडी ज्ञात करना है। डीबी दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, एई 1.8 और ईसी 5.4 सेंटीमीटर और डीई पैरेलल है बीसी के। तो वैसे ही लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, इसलिए AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC और यहां लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब हमारे पास में जो जो वैल्यूज है वो रख देते हैं। AD की वैल्यू है नहीं तो AD को AD रहने दो। DB की जगह रख दो 7.2 और AE की जगह 1.8 और EC की जगह रख देते हैं 5.4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं AD को 5.4 से, तो 5.4 AD इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। अब 5.4 का पक्षांतरण कर लो तो AD इक्वल्स टू आ गया 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और 18 के पाड़े से इसको काट दो। कितनी बार गया? 3 बार। अब 3 से 72 को काटो और 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया?
ये हमने काटा तो आ गया 2.4, इसलिए AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है, किसी ट्रायंगल PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। हमें EF को QR के पैरेलल बताना है कि नहीं। इसके लिए हमें क्वेश्चन फर्स्ट में एक ये क्राइटेरिया दे रखा है, P इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल PQR, जिसमें 2 पॉइंट लेते हैं E और F, और इस तरह से भुजाओं के माप लिख देते हैं जो इसने दिए हैं। अब हमें यह बताना है कि क्या EF और QR ये पैरेलल हैं कि नहीं। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूव करना होगा, यानी यदि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR हो तो हम कह सकते हैं कि EF और QR पैरेलल है। तो हम ये करके देखते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल PQR में PE अपॉन EQ ये निकाल लेते हैं, तो 3.9 अपॉन 3, इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 1.3। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब लिखते हैं PF अपॉन FR और इनकी वैल्यू रख के इनका मान भी निकाल लेते हैं, तो 3.6 अपॉन 2.4, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब हम इसको 12 से काट देते हैं, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो 3 अपॉन 2, इसे हल करने पे आ जाएगा 1 अपॉन 5। तो हम देखते हैं कि 1.3 और 1.5 ये तो इक्वल वैल्यू नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, इसलिए EF पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल QR। ये इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर और RF दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR और इसके 2 पॉइंट E और F ले लेते हैं और भुजाओं के माप लिख देते हैं। फिर से हम चेक करते हैं कि क्या PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। तो लिखते हैं ट्रायंगल PQR में PE अपॉन EQ इक्वल्स टू 4 अपॉन 4.5, पॉइंट हटा देते हैं और 10 लगा देते हैं। अब इसको काटते हैं, 5 के पाड़े से इसको काटा तो ये हुआ 2 और यहाँ आ गया 9, तो 4 इंटू 2 कर लो 8 अपॉन 9, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब PF अपॉन FR लिखते हैं, PF अपॉन FR ये हो जाएगा 8 अपॉन 9, ये किसी से कटता नहीं है तो ऐसा ही रह जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों के RHS इक्वल है 8 अपॉन 9 और इधर भी आ रहा है 8 अपॉन 9, इसलिए इनके LHS भी इक्वल होंगे, यानी PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR के। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा कि PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन
FR के। तो इसलिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि इस कंडीशन में EF पैरेलल QR। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से EF पैरेलल QR, ये इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 है PQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर और PR हमें दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर और PF 0.36 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR और माप लिख देते हैं। PQ 1.28 और PE लिख दिया हमने 0.18। इसी प्रकार से PR 2.56 और PF लिख दिया 0.36। अब हम ऐसा लिखते हैं ट्राइंगल PQR में अब हम भुजा का अनुपात इस तरीके से लेते हैं PE अपॉन PQ। एक भुजा का अनुपात और पूरी भुजा, देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। 0.18 अपॉन 1.28। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं तो ये अब कितना हो गया, 2 के पाड़े से काटेंगे तो ये हो गया 9 और ये 64। तो इसको लिख देंगे 9 अपॉन 64, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लिखते हैं PF अपॉन PR। तो 0.36 अपॉन 2.56 और अब इसको हम 4 के पाड़े से काट लेते हैं तो ये हो गया 9 और यहां आ गया 64। तो ये भी आ गया 9 अपॉन 64। हमने थेल्स प्रमेय का एक रूप पढ़ा था कि यदि ये दो भुजाएं EF और QR पैरेलल हो तो इनके PE अपॉन EQ तो होता ही है, PE अपॉन PQ का अनुपात भी PF अपॉन PR के अनुपात के बराबर होता है। तो हम उसी तरीके से इसको लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से हमें रिजल्ट मिला PE अपॉन PQ इक्वल्स टू PF अपॉन PR। तो इसके एक टुकड़े का अनुपात यदि पूरी भुजा के साथ में और दूसरे टुकड़े का अनुपात भी पूरी भुजा के साथ में इक्वल आ जाए तब भी हम कह सकते हैं कि ये थेल्स प्रमेय लग रही है। तो यहां लिख देंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से EF पैरेलल है QR के। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। वही पिछले क्वेश्चन जैसे एक टुकड़े का अनुपात पूरी भुजा के साथ में और दूसरे टुकड़े का अनुपात भी पूरी भुजा के साथ में दे रखा है। इसको हल करने के लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे ABC और ACD। तो पहले लेते हैं ABC। इस ट्राइंगल में LM पैरेलल है CB के। तो लिखते हैं ट्राइंगल ABC में LM पैरेलल CB। इसलिए थेल्स प्रमेय से AM अपॉन AB इक्वल्स टू
AL अपॉन AC, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार अब हम ट्राइंगल चेंज करते हैं, ACD लेते हैं, तो लिखेंगे ट्राइंगल ACD में कौन कौन सी रेखाएं पैरेलल है, LN और CD, तो लिखते हैं LN पैरेलल CD। इसलिए AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करते हैं, तो हमें दोनों के RHS इक्वल दिख रहे हैं, इसलिए LHS भी इक्वल होंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, यही तो प्रूव करना था, तो लिख दो प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आकृति 6.19 में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। यहां भी हम दो ट्राइंगल लेते हैं। पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABC, देखिए कौन से वाला, लिखते हैं ट्राइंगल ABC में हमें दे रखा है DE और AC पैरेलल है, तो DE पैरेलल AC ये हमें दिया हुआ है, तो हम भुजाओं के अनुपात लिख सकते हैं, तो लिख देंगे BD अपॉन DA, ये BD और ये DA, इनका अनुपात किसके इक्वल होगा, BE, ये BE पूरा और EC इसके, तो BE अपॉन EC के, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, और ये कहां से आया, थेल्स प्रमेय से, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। अब हम ट्राइंगल चेंज करते हैं, अब हम लेंगे AEB, तो लिखेंगे ट्राइंगल AEB में हमें दे रखा है कौन कौन सी दो भुजाएं, DF और AE ये पैरेलल दे रखा है, तो लिखते हैं DF पैरेलल AE, इसलिए BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, और फिर से लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। ये लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का कंपैरिजन करो, हम देखते हैं कि दोनों के LHS इक्वल हैं, तो RHS भी इक्वल होंगे। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखिए RHS इक्वल कर देंगे तो BF अपॉन FE इक्वल होगा BE अपॉन EC के, और यही हमें प्रूव करना था, तो लिख दिया प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 है, आकृति 6.20 में DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के, दर्शाइए कि EF पैरेलल होगा QR के। ये हमें प्रूव करना है। क्या
EF और QR पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। इसके लिए हम ट्राइंगल लेते हैं POQ। तो लिख भी देते हैं ट्राइंगल POQ में हमें DE पैरेलल दे रखी है OQ, इसलिए PE अपॉन EQ इक्वल है PD अपॉन DO के। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहां लिख देते हैं हेल्थ प्रमेय से। अब हम ट्राइंगल चेंज करते हैं। इस बार हम ट्राइंगल लेते हैं POR। लिखते हैं ट्राइंगल POR में DF पैरेलल है OR के, इसलिए PD अपॉन DO इक्वल है PF अपॉन FR के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे और यहां लिख देते हैं फिर से हेल्थ प्रमेय से। अब फिर से हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। समीकरण 1 व 2 से कंपैरिजन करेंगे तो P अपॉन EQ इक्वल है PD अपॉन DO के और PF अपॉन FR भी इक्वल है PD अपॉन DO के। तो लिख देंगे PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिए ट्राइंगल PQR पे। देखिए इस ट्राइंगल PQR में हमें EF और QR को पैरेलल सिद्ध करना है। उसके लिए क्या जरूरी है? PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये हो जाए तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के। तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि P अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां हम लिखते हैं चूंकि ट्राइंगल PQR में PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और ये कहां से? ये हम लिख देते हैं समीकरण 3 से। ये हम समीकरण 3 में प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए हेल्थ प्रमेय के विलोम से हेल्थ प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल है QR के, और यही तो हमें प्रूव करना था। हमने कर दिया प्रूव। आज के वीडियो में हम ये केवल 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब एक सुंदर सा कोट देखते हैं। नेल्सन मंडेला को तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने कहा कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। मतलब कि जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। तो इसी के साथ में ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।